अस्सलामुअलैकुम हज़रात। अक्सर ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि माँ आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा पर बेपर्दगी की तोहमत लगाई गई। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ही बयान करती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी बीवियाँ पर्दे का कहीं ज़्यादा एहतमाम करके लोगों से बेहद कम बात करती हैं और उनसे बेहद कम अहादीस रिवायत हैं, जबकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों है? जब तोहमत उन पर लगी थी तो उन्हीं को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। ऐसे सवाल मुझे बहुत परेशान करते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि नबी करीम की किन्हीं बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, ये बात सच है, लेकिन कुरान की सूरह नूर में उन बीवी का नाम नहीं है। इसलिए कुछ हदीसों को लेकर आप यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि यही बीवी थीं जिन पर इल्ज़ाम लगा था। देखिए, हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में आपकी तबलीग से चिढ़कर आपकी अज़मत पर दाग लगाने की कोशिशों में लगे इस्लाम दुश्मनों ने हर गंदा तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। कुरान से मालूम चलता है कि इन्हीं गलत कोशिशों में लगे इस्लाम दुश्मनों ने मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी पर एक बहुत संगीन तोहमत लगाई थी और ये झूठ मुसलमानों के बीच भी फैला दिया गया था। बाद में अल्लाह ने सूरह नूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बीवी के बेगुनाह और पाक होने की आयत उतारी। आज मैं देखता हूँ कि कुछ तकरीर करने वाले कुछ रिवायतों के सहारे बड़े आराम से पूरा किस्सा बयान करते हैं कि बीवी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा पर ये तोहमत लगाई गई और क्या क्या सूरत हाल उस वक्त थी। और मैं सोचता रह जाता हूँ कि अपनी माँ के बारे में कोई इस तरह से आराम से बातें कैसे बयान कर सकता है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बीवी का नाम नहीं बताया है, क्योंकि नाम बताने से उन बीवी की तौहीन का रास्ता खुलता। नाम बताया जाता तो दुश्मनाने इस्लाम बाद में कहते कि बिना आग के धुआं नहीं उठता और उन बीवी की तौहीन करते। इसलिए अल्लाह ने उन बीवी के नाम का जिक्र खुद भी नहीं किया और लोगों को भी इस जिक्र को दोबारा अपनी ज़बान पर लाने से सख्ती से मना किया। देखिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है। जब तुम लोगों ने उस तोहमत को सुना था तो उसी वक्त ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों ने अपने लोगों पर भलाई का गुमान क्यों न किया और ये क्यों न बोल उठे कि ये तो खुला हुआ बहतान है। और जिन लोगों ने तोहमत लगाई थी अपने दावे के सबूत में 4 गवाह क्यों न पेश किए। फिर जब इन लोगों ने गवाह न पेश किए तो खुदा के नज़दीक यही लोग झूठे हैं। और अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में खुदा का फजल और उसकी रहमत ना होती तो जिस बात का तुम लोगों ने चर्चा किया था उसकी वजह से तुम पर कोई बड़ा अजाब आ पहुंचता कि तुम अपनी ज़बानों से इसको एक दूसरे से बयान करने लगे और अपने मुंह से ऐसी बातें कहते थे जिसका तुम्हें इल्म व यकीन न था। तुमने इसको एक आसान बात समझी थी, हालांकि वो खुदा के नज़दीक बड़ी सख्त बात थी। और जब तुमने ऐसी बात सुनी थी तो तुमने लोगों से क्यों ना कह दिया कि हमको ऐसी बात मुंह से निकालनी मुनासिब नहीं। सुबहान अल्लाह, ये बड़ा भारी बहतान है। खुदा तुम्हारी नसीहत करता है कि अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो खबरदार फिर कभी ऐसा न करना। तो देखिए सूरह नूर में अल्लाह ने बड़े सख्त गुस्से का इजहार किया है कि इस बहतान को जो मुसलमान अपनी ज़ुबानों पर लाते जा रहे थे, करीब था अल्लाह उन पर अजाब भेज देता। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, जो बात तुमने अब अपनी ज़ुबानों पर लाई है दोबारा इसका चर्चा न करना। अब ये सोचिए कि अल्लाह के इतने सख्त अल्फाज के बावजूद, उस बीवी की पाकदामनी की कुरान में गवाही आने के बावजूद मुसलमान फिर उस झूठे इल्ज़ाम को अपनी ज़ुबानों पर लाते रहेंगे या अपने इस गुनाह को भुलाने की कोशिश करेंगे। जाहिर है मुसलमान इस बात का जिक्र करने से डरेंगे। जिन बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया उनका नाम लेने से बचेंगे। फिर 250 साल बाद तक एक नाम कैसे याद रखा जा सकता है कि यही बीवी थीं जिन पर मुसलमानों ने झूठी तोहमत लगाई थी। मैं देखता हूँ कि इन रिवायात के सहारे माँ आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की तौहीन बाकायदा चल रही है, जबकि ये रिवायात यकीनी तौर पर हम तक सही सही पहुँची हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। यह भी हो सकता है कि मुसलमानों में तफरका डालने की नीयत से माँ आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का नाम गलत तौर पर सूरह नूर से मंसूब करके रिवायतों में लिखे जाने के वक्त उनमें शामिल करा दिया गया हो, जबकि अल्लाह की उस सख्त तंबीह के बाद मुसलमानों को ये जिक्र दोबारा कभी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना था
और अगर घटना की तफसील वो याद भी रखते तो भी किसी मखसूस बीवी का नाम लेने से बचते और उस नाम को भूल जाते। और देखिए, इतिहास की बातें फौरन लिख ली जाने के बावजूद कितनी उलट पलट जाती हैं। इसकी एक मिसाल मेरी पिछली वीडियो पर देख लीजिए कि किस तरह सलीम की बीवी को अकबर की बीवी बता दिया गया और किस तरह अकबर की बीवी को सलीम की प्रेयसी बता दिया गया, जबकि इन लोगों का इतिहास इन लोगों के सामने ही लिखा जा रहा था। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतिहास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 250 साल बाद लिखा जाना शुरू हुआ, और इस दरमियान कितनी ही इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम का मुखौटा पहनकर आईं और इस्लाम में खराबी पैदा करने की कोशिशें करती रहीं। खैर, एक रिवायत है बुखारी शरीफ नंबर 4827 पर कि माँ आयशा फरमाती हैं कि कुरान में हम लोगों के बारे में कुछ नहीं आया है सिवाय सूरह नूर में मेरी पाकीज़गी के जिक्र के। यहाँ तस्किरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई का था कि कुरान में इनको गलत बताया गया है, तो उस पर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल बताया गया कि कुरान में हम लोगों यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के परिवार के बारे में कुछ नहीं आया है सिवाय सूरह नूर के। अब देखिए, ये कौल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हो ही नहीं सकता कि कुरान में हम लोगों के बारे में कुछ नहीं आया, क्योंकि तमाम आलम इस्लाम का इजमा है कि कुरान में सूरह तौबा की 40वीं आयत में गार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन सहाबी का जिक्र अल्लाह ने किया है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ही थे। ऐसे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये कह ही नहीं सकती कि कुरान में हमारे परिवार के बारे में कहीं कुछ नहीं आया। अब यही कह सकते हैं कि या तो फर्जी कहानी बनाकर ये कौल माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से गलत तरीके से मंसूब किया गया है, या अगर रिवायत पूरी फर्जी नहीं है तो ये कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हीं बीवी का है जिनका सूरह नूर में जिक्र है, और ये बीवी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुरान में अपने लोगों के लिए सिर्फ सूरह नूर की आयत आने की बात फरमाई, सूरह तौबा की आयत की बात नहीं फरमाई। चलिए दोनों कंडीशंस पर गौर कर लें। हमारा ये मानना है कि बोहतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस बीवी पर लगाया गया था वो कोई और थी, जो बीवियां पर्दे का ज़्यादा एहतियात कर रही थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर क्योंकि बोहतान कभी लगा ही नहीं था, इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा लोगों से अहादीस बयान करने में घबराहट नहीं महसूस करती थीं। दूसरी कंडीशन, मान लेते हैं कि वो माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ही थीं जिन पर तोहमत लगाई गई, तो फिर अल्लाह ने तोहमत लगाने वालों पर गज़बनाक होते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बीवी की पाकी का ऐलान कुरान में कर दिया, और जब ख़ास इनकी पाकी का कुरान में ऐलान आ गया तब उसके बाद इन पर तोहमत लगाने की किसी मुसलमान या मुनाफिक की हिम्मत हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस पर अल्लाह का अजाब आ जाता। इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को भरोसा था कि अब कभी उनके बारे में बदतमीज़ी भरा झूठ नहीं बोला जाएगा, इसलिए वो दीन की बात महरमों को बताने से घबराती नहीं थीं, जबकि बाकी बीवियां जिनके ऊपर तोहमत नहीं लगी थी और उनकी पाकी का ऐलान कुरान में नहीं था, हालांकि वो पाकी थीं लेकिन उनकी पाकी का ऐलान कुरान में नहीं था, इसलिए वो बीवियां डरती थीं कि हमारे बारे में अब भी कोई झूठ बोल सकता है, इसलिए वो लोगों से बात करना पसंद नहीं करती थीं। दोनों ही कंडीशंस में माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की मोहतरम शख्सियत ही नुमाया होती है। उनके बारे में आज जो लोग बदगुमानियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं वो सूरह नूर में मज़कूर उन्हीं गुनाहगार लोगों की तरह अल्लाह के गज़ब के हकदार बन रहे हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन्हीं बीवी के खिलाफ बातें फैलाई थीं। चाहे सूरह नूर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बीवी का तज़किरा हो, अल्लाह का गज़ब इस गुनाह पर लाजिम है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बीवी के बारे में बदतमीज़ी कर रहे हो, फितना फैला रहे हो, तो अल्लाह का गज़ब तुम पर आकर रहेगा। तो मेरी अपने तमाम भाइयों को ये सलाह है कि सिर्फ कुरान की ये बात याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने पर अल्लाह ने बेहद सख्त अल्फाज में अजाब की चेतावनी देते हुए इस गुनाह से लोगों को रोका है। आप रिवायात में बताए गए उन बीवी के नाम को यकीनी सच न मानिए, क्योंकि रिवायात के सच्चे होने का भरोसा नहीं है, लेकिन इन रिवायात में बताए गए नाम को अगर आप यकीनी सच मान लेते हैं तो शैतान आपको कभी न कभी उस नाम की तौहीन पर उभारेगा। ये बात बहुत ज़्यादा देखी है मैंने, इसलिए मोहतात रहना बेहतर है। शुक्रिया।